कक्षा 9-10 पत्र लेखन। पत्र अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का सबसे सस्ता और उत्तम साधन है। इसमें हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। अच्छा पत्र वह है जिसमें अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया हो तथा पत्र की भाषा घुमावदार न होकर सरल व स्पष्ट हो। बधाई पत्र सूचना, संदेश, निमंत्रण, शोक, हर्ष आदि के अवसरों पर भेजे जाते हैं। कुछ पत्र आपको दिखाए जा रहे हैं इसमें, जैसे पोस्ट कार्ड, लिफाफा, अंतर्देशी, निमंत्रण पत्र और निमंत्रण पत्र का लिफाफा। पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र में संक्षिप्त व प्रभावशाली ढंग से बात लिखी गई हो। पत्र बाईं ओर से लिखना आरंभ किया गया हो। सबसे पहले प्रेषक का पूरा नाम व दिनांक लिखा हो। जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसके अनुकूल संबोधन व अभिवादन लिखा हो, जैसे बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय और छोटों के लिए प्रिय लिखते हैं। इसमें अनावश्यक विस्तार से बचा गया हो तथा सरल, स्पष्ट और विषय अनुकूल अभिव्यक्ति हो। बड़ों व अधिकारियों को लिखे गए पत्र की भाषा आदरपूर्ण हो तथा छोटों व आत्मीय व्यक्तियों को लिखे गए पत्र की भाषा स्नेहपूर्ण होनी चाहिए। पत्र लिखने के बाद एक बार स्वयं अवश्य पढ़ें ताकि यह जान सके कि पत्र लिखने का उद्देश्य पूरा हो गया है या नहीं। अब पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों को व्यावसायिक पत्र भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले लिखते हैं प्रेषक का पता यानी भेजने वाले का पता। उसके बाद लिखते हैं दिनांक। फिर पत्र प्रापक अधिकारी की उपाधि, यानी अगर आप अवकाश के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते हैं तो पत्र प्रापक अधिकारी की उपाधि यहाँ पर लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। फिर है पत्र प्रापक अधिकारी का पता, यानी वहाँ पर उस संस्था का नाम और स्थान। फिर आता है विषय कि आप किस हेतु पत्र लिख रहे हैं, अवकाश हेतु लिख रहे हैं या बिजली विभाग की शिकायत के लिए लिख रहे हैं, इस तरह का विषय आता है। फिर उसके बाद आता है संबोधन। संबोधन में जैसे महोदय या महोदय, जो जेंट्स होते हैं उनको महोदय लिखते हैं और जो लेडीज़ होती हैं अधिकारी उनको लिखते हैं महोदया। फिर आता है आपके पत्र का विवरण। इसमें सविनय निवेदन यह है कि इस तरह आप लिखेंगे, अगर आप छुट्टी के लिख रहे हैं तो आप इसको लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल रात से तेज़ बुखार आ रहा है, इस कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। कृपया आप मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद धन्यवाद, बाद में भवदीय या लिख सकते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य। प्रेषक का पता यानी जो पत्र लिख रहा है उसका पता लिखा जाता है, जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य क्या गया या अपना नाम। इसमें विशेष बातें ध्यान में रखना चाहिए जब आप पत्र लिख रहे हैं, जैसे यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो अपने पते के स्थान पर कक्षा अथवा परीक्षा भवन व उसका पता लिखें। अंत में अपने नाम के स्थान पर क्या लिखें, जैसा आप जानते भी हैं और आपको क्लास में समझाया भी जाता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के पते के स्थान पर अपनी कक्षा का नाम व उसके नीचे दिनांक लिखें। औपचारिक पत्रों में कार्यालय पत्र, विभाग, संस्था, अधिकारी आदि से व्यापारिक लेन देन, आदेश, शिकायत, प्रशंसा, सूचना आदि से संबंधित पत्र सम्मिलित होते हैं। फिर आपके आते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में आते हैं जैसे व्यक्तिगत पत्र, जैसे आप किसी अपने रिलेटिव को पत्र लिख रहे हैं। इसमें जैसे आपका लिखा है परीक्षा भवन गुवाहाटी और दिनांक, तो इसमें आप सबसे पहले अपना पता लिखेंगे, फिर उसके बाद दिनांक लिखेंगे। पता उसका आएगा जो भेजने वाले का पता है। फिर संबोधन लिखेंगे। संबोधन इसमें दिया हुआ है जैसे आदरणीय चाचा जी, चाची जी। छोटों को लिखोगे तो आप उसमें प्रिय लिखेंगे। फिर आता है हालचाल। हालचाल यानी जैसे आप लिख रहे हैं पत्र, इसमें लिखा गया है कि जैसे कल आपका पत्र मिला, समाचार पढ़कर समाचार मिले और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी वहाँ पर स्वस्थ होंगे। उसके बाद फिर आदरणीय चाची जी को प्रणाम व छोटू को स्नेह।
फिर उस लास्ट में लिखेंगे आपका प्यारा भतीजा, या अगर आप मित्र को लिख रहे हैं तो उसमें आप लिखेंगे आपका प्रिय मित्र, कै खे के। इस तरह आप लिख सकते हैं पत्र। इसमें आपको पत्र के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं और आपको कॉपी में भी कराए गए हैं। इस तरह आप पत्र लिख सकते हैं अनेक शीर्षकों पर। धन्यवाद।